हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में जिसका नाम है अश्मिता पटेल केस। और ये सेबी जो बहुत ही अच्छे और स्ट्रिक्ट एक्शंस की को भी दर्शाता है और ये इंडिकेट करता है कि अभी के टाइम पे जो मार्केट है वो कैसे काफ़ी रेगुलेटेड हो गया है। और जो काफ़ी फेक जो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं मार्केट में उनके अगेंस्ट में काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन रखने की दम रखता है सेबी। तो दिस इज दिस न्यूज़ आपको बता देता हूँ। मेजर सेबी हैज imposed a penalty of 52 crores on this trader अश्मिता पटेल। इनका बैकग्राउंड बेसिकली बना बता देता हूँ कि ये एक ट्रेडर है जो ट्रेडिंग कोर्सेज भी बेचती थी और अपनी अनरेगुलेटेड एडवाइजरी भी करती थी। उसकी वजह से इन पे बैन इम्पोज हुआ है। तो आइए समझते हैं आज के सेशन में कि क्या ऐसी मेजर चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इन पे बैन इम्पोज हुआ है और उसके साथ साथ ही पेनल्टी लगी है। सो लेट्स कवर द केस ऑफ अश्मिता पटेल। तो अश्मिता पटेल एक वेल नोन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है इन इंडिया। इनने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपनी ऑनलाइन फॉलोइंग बनाई पहले। 5,26,000 प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर्स थे इनके। 73,000 फेसबुक फॉलोअर्स थे एंड 90,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे। तो इनकी फॉलोइंग काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही थी। एंड शी मार्केटेड हरसेल्फ एज ऑप्शन क्वीन and the wolf of the stock market. She founded Ashmita Patel's group of ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग टू प्रमोट ट्रेडिंग प्रोग्राम्स। उसके साथ साथ ही अभी के टाइम पे करंट सिचुएशन ये है सेबी हैज बैंड हर फॉर प्रोवाइडिंग अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस एक्सपोजिंग रेगुलेटरी वायलेशंस। तो ये सब करने के बाद भी ये जिस ट्रेडिंग प्रोग्राम्स चलाने के बाद भी ये जो है वो अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड करती थी अपने क्लाइंट्स को। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेसिफिक पोजीशंस लेने को बोलती थी इन द मार्केट विच इज अगेंस्ट द रूल ऑफ सेबी। ये कुछ अपने वेरियस ट्रेडिंग कोर्सेज भी प्रमोट करती थी जिसके नाम कुछ और ऐसे हैं जैसे ऑप्शन मल्टीप्लायर, मास्टर इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, लेट्स मेक इंडिया ट्रेड। इनका ये मानना था कि हर घर में एक ट्रेडर होना चाहिए। जैसे हर घर एसआईपी का एक मोर्चा चला था वैसे ही सिमिलरली ये इस एम के साथ मार्केट में आई थी कि हर घर एक ट्रेडर होना चाहिए और एवरी वन कैन एंड एनी वन कैन बिकम अ ट्रेडर। उसके साथ साथ ही ये हाउस वाइफ्स और जो जॉबलेस लोग थे उनको भी काफी प्रमोट करती थी ट्रेडिंग करने के। Marketed as educational resources to teach profitable trading strategy. Reality, SEBI found these courses were a front for unregistered financial advisory services. सेबी ने जब इनकी छानबीन करी तो उसमें ये पता पड़ा कि ये एजुकेशन को एज अ फ्रंट यूज करती थी टू गिव अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियली एडवाइजरी सर्विसेज। सेबी के जो इन्वेस्टिगेशन है उनने कुछ फैक्ट्स अनकवर किए। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट पटेल एंड हर टीम एक्टिवली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स टू टेक ट्रेड्स। ट्रेड्स लेने को बोलते थे ये, कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस लेने को बोलते थे मार्केट में। और जैसा कि आप अगर एजुकेशन की फील्ड में मार्केट में वर्क कर रहे हैं तो आप कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस लेने को नहीं बोल सकते हो अपने स्टूडेंट्स को। दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसके साथ साथ ही ये क्या करते थे, ये बेसिकली बोलते थे अपने स्टूडेंट्स को कि स्पेसिफिक ब्रोकरेज हाउसेज में अपने डीमैट अकाउंट खुलाएं, which is also illegal. SEBI concluded that these activities were not educational but unauthorized financial advisory services. अ, अगर मैं सेबी के नोटिस की बात करूं तो 128 पेजेस का नोटिस जो है वो सेबी ने इस टाइम पे जारी किया है इसके अगेंस्ट, मिसेस पटेल के अगेंस्ट। एंड which was due to Patel directly recommended it buy sell trades to her students, use Telegram, social media, webinars to provide real time trading calls. These activities breach SEBI regulation prohibiting unauthorized advisory services. तो अनऑथराइज्ड एडवाइजरी सर्विसेज ये मेजरली प्रोवाइड करते थे।
तो सेबी ने सेबी के कुछ गाइडलाइंस और इनके जो 128 पेजेस का नोटिस है, उसमें से कुछ मेजर चीज़ें हमने हाइलाइट की हैं। इसका जो लिंक है ये हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दिया है, सो दैट यू कैन रीड एंड फाइंड व्हाट वाज द एग्जैक्ट थिंग। उसके साथ साथ ही जो है 42 लोगों ने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें इनने 7 कोर्सेज के बारे में डिस्क्राइब किया था, जो कि अ, है मास्टर इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इम्पैक्ट, लेट्स मेक इंडिया ट्रेड, LMIT, ऑप्शन मल्टीप्लायर, ट्रेंड फॉलोइंग इनकम सिस्टम, द फ्रीडम प्रोजेक्ट, वन लाइफ, अनलीश द ट्रेडर विद इन। ये आपको नोटिस में भी देखने को मिल सकता है। तो इसके साथ साथ ही सेबी ने क्या एक्शंस लिए हैं इसमें, जो उसमें से जो मेजर एक्शन है वो ये है कि 53.6 करोड़ का इन पे बैन लगा है। इनने एक सेबी ने एक नोटिस भी जारी किया है अगेंस्ट द फर्म, अश्मिता पटेल की जो फर्म थी उसके अगेंस्ट सेबी ने नोटिस भी जारी किया है कि उनको विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्यों उन पे और फाइन इम्पोज ना करा जाए और उन्होंने क्या मिसलीडिंग एक्टिविटीज करी हैं, फेलिंग टू विच दे विल बी इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ मोर देन 100 करोड़। उसके साथ साथ ही प्रमोशनल कंटेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स और एडवर्टीजमेंट से इनका स्ट्रिक्ट रिमूवल होना हो जाना चाहिए, और स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस हाइलाइट्स सेबीज जीरो टॉलरेंस फॉर अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस। अब इससे मेजरली 128 पेज से के जो नोटिस है उसमें वॉयलेशंस क्या क्या हुआ है और इन्वेस्टर्स पे कैसा इम्पैक्ट आया है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें मेजरली ये पता है कि स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशंस मिलती थी इनके ग्रुप्स पे, विच इज इलीगल। अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी होती थी एंड दैट एट ड्राइविंग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स फॉर पर्सनल फाइनेंशियल गेन्स के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। कोई भी स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एडवाइजरी देना इज इलीगल। तो ये भी किया जाता था इनके फर्म के अंडर, विच लेड टू दिस बैन। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर्स पे कैसा आया कि मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स suffered heavy financial losses following Patel's advice. Case highlights risk of unregulated financial influences in the stock market. SEBI's enforcement aims to protect retail investors from deceptive schemes. Deceptive schemes जो हैं उनसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाना ही मेजरली सेबी का एम है। की टेक अवेज हम इससे ये जान लेते हैं, ऑलवेज वेरीफाई क्रेडेंशियल्स बिफोर ट्रस्टिंग फाइनेंशियल एडवाइस, बी वेयर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु प्रॉमिस गारंटीड प्रॉफिट्स। कोई भी इन्फ्लुएंसर है या कोई भी एडवाइजर है आपको जो अगर स्टॉक मार्केट में गारंटीड प्रॉफिट्स बता रहा है, तो आपको उसकी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज नथिंग इज गारंटीड इन दिस मार्केट। मार्केट्स आर वेरी प्रॉमिसिंग इन द फ्यूचर। ऑन द अदर साइड मार्केट कुछ चीज गारंटी नहीं करते हैं कि 10% 12%, सिंस वी आर सीइंग अ डाउनवेज मार्केट एज ऑफ नाउ। तो सभी को अंदाजा लग ही गया होगा कि जो भी प्रोमिसेस ये एडवाइजर्स या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, दैट आर नॉट क्रेडिट वर्दी। उसके साथ साथ सेबी की भी दाद देना चाहेंगे कि उसने काफी बड़ी अकाउंटेबिलिटी दिखाई है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेके। तो जरूर इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट में, बट सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा भरोसा करिए। ऐसे फेक फाइनेंशियल एडवाइजर से दूर रहिए। थैंक यू, जय हिंद, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।